हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके साथ बुरा करने वालों को सज़ा कब मिलेगी। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। आप जब भी इस तक पहुंचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर है, इसे देख सकते हैं। सारे ही स्टार साइंस की ये रीडिंग है और 2 पाइल्स में डिवाइडेड है। तो हेलो पाइल नंबर 1, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके साथ बुरा करने वालों को सज़ा कब मिलेगी। तो देखते हैं कर्मा उन्हें कब सज़ा देगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है नाइट ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द मैजिशियन और है यहाँ 9 ऑफ वैंड्स। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो बॉटम में क्या है देख लेते हैं। बॉटम में है 5 ऑफ वैंड्स। यहाँ देखते हैं यहाँ है क्वीन ऑफ कप्स, द डेविल, 3 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ है द टावर। बॉटम में है डेथ। तो देखिए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही थी। उनके पास नेम भी था, फेम भी था, बहुत सारे पेट्स भी थे, या फिर ऐसा नहीं भी था तो एटलीस्ट वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थे और वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड थे। लेकिन गुजरते वक्त के साथ कुछ लोगों की बुरी नज़र उन पे लग गई और उन्होंने आपकी ज़िंदगी को जीना हराम कर दिया, अच्छे से जीने नहीं दिया। आपकी खुश फैमिली को, आपके इस खुश मिजाज पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। बहुत अरसे तक किसी ने वेट किया है कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी को बर्बाद किया जाए। यहाँ पे द डेविल के कार्ड से और इससे समझ में आ रहा है कि बहुत से लोगों ने मौका देख के आपके ऊपर वार किया है, बैक स्टैबिंग की है, जो कि आपके बहुत दूर के नहीं हैं बल्कि आपके नज़दीकी ही हैं। कुछ लोगों के दूर के रिलेटिव हो सकते हैं और कुछ लोगों के दोस्त हो सकते हैं, कुछ लोगों के एक्स हो सकते हैं जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। 2-2 कार्ड्स ऐसे कंफर्मेशन बता रहे हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। आपकी ज़िंदगी को टोटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। आपसे आपका नेम भी छीनने की कोशिश की गई, फेम भी छीनने की कोशिश की गई, आपसे आपकी दौलत भी छीनने की कोशिश की गई और आपसे आपका प्यार और फैमिली का सपोर्ट भी छीनने की कोशिश की गई है। आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किसी ने किया हुआ है। तो इन कार्ड से समझ में आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी है। आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपकी एनर्जी स्टेबल नहीं रहती है। कुछ लोग अपने परिवार से सेपरेट हो चुके हैं, कुछ लोगों के परिवार वाले उनसे लगता है उन्हें ऐसा कि प्यार नहीं करते हैं। तो देखिए ब्लैक मैजिक में ऐसा होता ही है। अगर ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर, किसी के घर के ऊपर, किसी के परिवार में या किसी की ज़िंदगी में आ जाता है तो सब कुछ बुरा होता चला जाता है और इंसान को कभी समझ में ही नहीं आता कि उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्लैक मैजिक किसी ने किया नहीं होता है, नेगेटिव एनर्जी के आगोश में इंसान आ जाता है जिसकी वजह से अपने आप ही चीज़ें बुरी होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये बहुत रेयर कंडीशन में होता है। ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर करवाया जाता है तभी होता है, अपने आप बहुत कम केसेस में होता है। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कि आपके किसी नज़दीकी पर्सन ने ही आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो इस रीडिंग का टॉपिक ये था कि आपके साथ बुरा करने वालों को सज़ा कब मिलेगी। तो देखिए मेरे पास भी बहुत सारे लोग अपने ब्लैक मैजिक का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं। उन्होंने मुझसे बहुत बार कहा है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सालों से परेशान हैं। आप एक काम कीजिए कि आप कुछ पैसे लेके जिसने भी जो किया है उसके ऊपर दोबारा वापस से उसके ऊपर भेज दीजिए, उस ब्लैक मैजिक को उल्टा दीजिए इस चीज़ को। तो मैं उन्हें मना करती हूँ कि ऐसा वो ना करें, क्योंकि उनका कर्मा उनके पास है। अगर उन्होंने आपके साथ बुरा किया है तो उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर हम ही ऐसा करने लग गए तो हमारे और उनमें बीच में फ़र्क ही क्या रह जाएगा हम दोनों में।
फिर यूनिवर्स ने जो उन्हें प्लानिंग के साथ सज़ा देने के लिए सोचा होगा वो कभी नहीं देगा, और पाप हमें भी लगेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि जिनसे भी मैंने ये सब कुछ सीखा हुआ है उन्होंने मुझे स्ट्रांगली ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि कभी भी ये चीज़ नहीं करना, जिसने भी ब्लैक मैजिक किया है उसको सिर्फ उतारना, उसके ऊपर दोबारा भेजना नहीं है, और मैंने ये सीखा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं सीख नहीं सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं करना है। कितने भी पैसे कोई दे दे, कितना भी कोई लालच दे दे, मैं ये कभी भी नहीं करती हूँ। और थोड़ा-सा वेट करने पर हमें देखने को मिलता है कि उनका कर्मा उन्हें ज़रूर मिलता है, और सूद समेत मिलता है, ब्याज समेत मिलता है। जितना बुरा उन्होंने हमारे साथ किया हुआ होता है, उससे कहीं ज़्यादा हज़ारों गुना उनके साथ बुरा होता है। तो हमें वेट नहीं करना है, हमें नहीं देखना है कि उनके साथ क्या होता है, हमें अपनी सेफ्टी के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए काम करना है। तो मैं बहुत जल्दी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ये धागा प्रोवाइड कराऊँगी, जो कि तंत्र, मंत्र, टोना, टोटका, मूठ, नज़र, तृतीया, कितनी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी है, जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होती है, उन सब का ये निदान है। उन सब के प्रोटेक्शन के लिए मैं आपको ये दूँगी, लेकिन इसमें थोड़ा-सा टाइम है, तब तक आप थोड़ा-सा सब्र कर सकते हैं। आपके ऊपर बहुत गहरा ब्लैक मैजिक हुआ है, किसी के फैमिली में डेथ तक हो चुकी है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, और लिटरली अगर किसी की फैमिली में डेथ नहीं हुई है तो कम से कम मारने की कोशिश ज़रूर हुई है। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि उनका प्यार उनसे छीन लिया गया, क्योंकि उनके प्यार में बहुत ज़्यादा ताकत थी। वो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन जो थे जेनरस पर्सन थे, आपसे ट्रू और जेन्युइन लव करते थे। पर कुछ लोगों के लिए ये अच्छा नहीं था, उन्हें लगता था अगर हमारी ज़िंदगी में प्यार नहीं है तो इसकी ज़िंदगी में क्यों है? जेलसी की वजह से ऐसा हो गया है। तो 3 महीने से लेके 9 महीने तक का टाइम है आपके दुश्मनों के पतन का, जब वो अपनी अवनति पे आ जाएँगे। उन्होंने आपके साथ जितना भी बुरा किया है उससे हज़ारों गुना उनके साथ बुरा होगा, और जब होगा बुरा होना शुरू, तो अचानक से होगा। उनको समझ में ही नहीं आएगा कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा पैराडाइम शिफ्ट आया कैसे? क्या हो गया? क्या किया उन्होंने? फिर शायद उन्हें रियलाइज़ेशन होगी कि उन्होंने जितना बुरा किया है वो सब कुछ लौट के कर्मा के रूप में उनकी तरफ आ रहा है। तो आपको वेट नहीं करना है, आपको दुखी होके ये नहीं सोचना है कि उन्हें सज़ा कब मिलेगी, और जब उन्हें सज़ा मिल रही हो तो आपको खुश भी नहीं होना है। क्योंकि अगर किसी के साथ बुरा होता है और हम खुश होते हैं, तो यूनिवर्स के पास ये साइन जाता है कि ये तो बुरा होने पर ही खुश होता है, तो यूनिवर्स हमें वैसे ही एनर्जी देने लगता है और हमारे साथ भी बुरा होने लगता है। तो ठीक है, उन्होंने हमारे साथ बुरा किया, बहुत बुरा किया, हमारी ज़िंदगी तहस-नहस कर दी, और ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन हमें सबको माफ़ करना है। क्योंकि माफ़ करने में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, और अगर हम माफ़ करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में सहूलियत आती है। देखिए, अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो सोचने भर से उसका बुरा नहीं होने वाला है, बल्कि हमारे मन में ही नेगेटिविटी आएगी और हम अपना ही बुरा करना शुरू कर देते हैं। तो इससे हमें बचना है, लोगों को माफ़ करना है, यूनिवर्स से हीलिंग माँगनी है, यूनिवर्स से कहना है कि हमें हील कीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। और कुछ लोग चैंटिंग्स का भी सहारा ले सकते हैं, इससे आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी। तो मैं समझा पाई हूँ आपको, उम्मीद है। कुछ यूनिवर्स के थ्रू हम मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। 1-2 मैसेजेस यहाँ से हम रैंडम पिक करेंगे, इसको लेने का मन नहीं कर रहा है, कुछ मैसेज ही हम यहाँ पे लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, देख लेते हैं। यहाँ है इनर ब्यूटी, तो अपने इनर ब्यूटी को और ज़्यादा निखारिए। कभी भी बुरे लोगों को देख के बुरा बनने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि बुरे लोग हमें देख के अच्छा बनने की कोशिश कभी भी नहीं करते हैं। जितने अच्छे हो सके उतना अच्छा बने रहिए। यहाँ है आई एम रेडी टू टेल यू द ट्रूथ, तो हो सकता है जब उन्हें रियलाइज़ हो ये चीज़ कि उन्होंने गलत किया है, तो आपको वो बताएं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। यहाँ है अर्थ, तो लिटरली कोई अर्थ साइन हो सकता है, और अर्थ किसी के लिए सिग्निफिकेंट भी हो सकती है। तो अभी एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस पूरी सिचुएशन में, हम ये देखते हैं। तो ये एक सजेस्टेड टॉपिक था, अगर आप भी कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो बता दीजिएगा, मैं उस पर भी रीडिंग लेके आऊँगी। यहाँ है आर्कएंजल ज़ेडकिएल, तो ये बोल रहे हैं स्ट्रेंथन योर बाउंड्रीज। तो सबसे पहले अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रेंथन कीजिए, स्ट्रेंथ रखिए अपने आसपास, कोई भी आके आपके पास ब्लैक मैजिक ना करने पाए,
और अपनी आंखें कान खुले रखिए। आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि कौन है जो आपका बुरा चाहता है, कौन है जो आपके साथ बुरा कर सकता है, क्योंकि जब तक हम मौका नहीं देते हैं कोई हमारे साथ धोखा नहीं कर सकता है। यहाँ है आर्केंजल रेजियल, ये बोल रहे हैं लर्न चेंज एंड ग्रो। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ब्लैक मैजिक की वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, बल्कि आपको ये सोचने की ज़रूरत है क्यों ऐसा हुआ, यूनिवर्स ने क्यों ऐसा होने दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में चेंजेस आए हमें ग्रो कराने के लिए, हमें लर्न कराने के लिए। तो ये सब कुछ सोचने की ज़रूरत है। यहाँ है आर्किया कॉन्स्टेंस ब्रिंग हेवन टू अर्थ। तो आपकी ज़िंदगी में अब सब अच्छा होने वाला है, आपकी ज़िंदगी स्वर्ग से भी सुंदर होने वाली है, ऐसा आर्किया कॉन्स्टेंस बोल रही हैं। यहाँ है आर्किया ग्रेस मोर फ्लो लेस हैसल। तो अब आपकी ज़िंदगी स्मूथ होती चली जाएगी, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। और एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं इससे हम देख लेते हैं। मेडिटेशन, तो आपको मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए। लुक फॉर अ साइन, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ और सिंबल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि वो क्या बोल रहे हैं। परफेक्ट टाइमिंग, तो यही वो टाइमिंग है जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन या कोई अफर्मेशन देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं आपके लिए दुआएं करूंगी। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो हो सकता है पास्ट लाइफ का कोई कर्मा रहा हो जो आपको इस लाइफ में आके फेस करना पड़ा हो। बॉटम में क्या है, बॉटम में है सपोर्ट। तो एंजल्स आपके लिए हर वक्त सपोर्ट में हैं और मैं भी आपके सपोर्ट के लिए हाजिर हूँ। अगर आपको कोई रेमेडी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करूँगी जितना मुझसे हो सकेगा। तो अब मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करूंगी। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो भी आप बता दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, तो इसमें हम देखने वाले हैं कि आपके साथ बुरा करने वालों को सज़ा कब मिलेगी, यूनिवर्स उनको उनके कर्मा को कब दिलवाएगा, कब उनको अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा और आपको जस्टिस कब मिलेगा। तो यहाँ है 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, और यहाँ है किंग ऑफ कप्स, द डेविल, वाव, क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ वैंड्स है बॉटम में। अब इसके क्लैरिफिकेशन में हम देखते हैं क्या आता है। यहाँ है व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। 2 दफ़ा किंग ऑफ कप्स आए हैं। यहाँ है द मैजिशियन, और यहाँ है द टावर, 8 ऑफ पेंटिकल्स, और है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में क्या है देख लेते हैं। बॉटम में है नाइट ऑफ कप्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ, आप जितने भी लोगों ने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, आप बहुत ही अच्छे काइंड हार्टेड सोल हैं। आप ट्रू जेन्युइन लव पर बिलीव करते हैं। आप जिनसे भी प्यार करते हैं सच्चे दिल से करते हैं, कभी भी किसी को मैनिपुलेट करने पर बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ ऐसा आपको लगता है, और ये कुछ हद तक सच भी है। आपकी डेस्टिनी ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, अल्टीमेट पेन दिया है। आपने अगर किसी से प्यार किया है तो वो आपको मिला नहीं है, और अगर कभी मिला भी है तो यूनिवर्स ने आपको उनसे अलग कर दिया है। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि उनके हस्बैंड या वाइफ ने उन्हें चीट किया है, या उनके किसी ऐसे लव्ड वन ने चीट किया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा आपके अजीज़ थे, आपके बहुत ज़्यादा प्यारे थे। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि वो अपने हस्बैंड या वाइफ से ही सेपरेट हो गए हैं और उनके हस्बैंड या वाइफ ने ही उनको चीट किया है। पर देखिए ऐसा लोगों के लिए नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ब्लैक मैजिक का सहारा लेके कुछ लोगों को अलग करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। देखिए कैसे द डेविल है, द टावर है, किंग ऑफ कप्स है और क्वीन ऑफ कप्स है। दोनों ही पर्सन ट्रू जेन्युइन लवर थे, लेकिन ब्लैक मैजिक की वजह से 2 लोगों को अलग कर दिया गया है।
इतना ज़्यादा प्यार आपने एक दूसरे से किया है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे कुछ सिनेरियो बना दिए गए, ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टांसेस बना दिए गए कि आप दोनों को सेपरेट होना पड़ा। और ये देखिए आपकी नियति में, आपकी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ था। किसी को दोष देने से जो हो चुका है वो बदलने वाला नहीं है। पर आपकी ज़िंदगी में अब सब अच्छा होने वाला है। बहुत टाइम लग चुका है, आप सोचते रहे हैं कि कब आपकी या तो जॉब लग जाएगी, आपका बिज़नेस एस्टैब्लिश हो जाएगा, या आपको ऐसे न्यू पर्सन मिलेंगे जो आपको ट्रूली और जेन्युइनली लव करेंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि जो आपके पास्ट लाइफ में आपके पर्सन रहे हैं, वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव हो सकते थे, लेकिन प्यार वहाँ भी था। लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई कि आप दोनों को सेपरेट होना पड़ा, और ये यूनिवर्स ने ही सोचा था। लेकिन कुछ लोगों ने, जिन्होंने बीच में आके आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश की है, वो लोग बहुत बुरे हैं। कुछ लोगों ने ब्लैक मैजिक भी किया हुआ है, कुछ लोगों ने गॉसिप्स भी की है, बैक स्टैबिंग भी की है, और कान में कुछ ज़हर घोला है, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ बहुत बुरा हो गया है। देखिए उन्हें सज़ा मिलेगी, और बहुत ज़्यादा मिलेगी, इतनी ज़्यादा जितना उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, और ये चीज़ मैजिकली होगी। उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि उनके साथ क्या हो गया है, और जैसा उन्होंने आपके साथ किया है उससे 10,000 गुना उन्हें सज़ा मिलेगी। और कितनी भी कोशिश कर लें वो, कितना भी इससे बाहर निकलने की कोशिश कर लें, कर्मा उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। उन्हें तब तक सज़ा मिलती रहेगी जब तक कि उन्हें रियलाइज़ेशन नहीं हो जाती कि उन्होंने गलत किया हुआ है। अगर 2 लोगों, प्यार करने वालों को किसी ने अलग किया है, तो उनके साथ इतना बुरा होने वाला है कि उनको लाइफ टाइम कभी भी प्यार नहीं मिलने वाला है। तो देखिए, मैंने पॉइंट नंबर 1 में भी बताया था कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, और अगर किसी के साथ बुरा होता भी है, चाहे भले ही वो कर्मा के रूप में ही उसे मिल रहा हो, तो उसमें हमें खुश भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी के साथ बुरा होते देख हम खुश होते हैं, तो वही चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं हमारी तरफ, और हम अपने साथ बुरा होना अट्रैक्ट कर लेते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं, जैसे मेरे पास रेमेडी लेके आते हैं, कि रेमेडी के लिए आते हैं कि ब्लैक मैजिक की रेमेडी करवानी होती है, तो वो लोग बोलते हैं कि बहुत सारे पैसे ले लीजिए, और जिन्होंने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है उनके ऊपर वापस से भेज दीजिए। तो मैं ये नहीं करती हूँ, कितने भी पैसे कोई मुझे दे दे, मुझे पैसों का लालच नहीं है, मैं ये नहीं करती, ना मैंने ये सीखा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं सीख नहीं सकती, पर मैं ये नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर भी पाप लगता है। अगर ऐसा नहीं होता तो यूनिवर्स क्यों कर्मा जैसे प्रिंसिपल, कैसे इस सिद्धांत को बनाता, क्यों कर्मा जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता। तो अगर हम भी वही करने लगे, तो उनमें और हमारे में फ़र्क नहीं रह जाएगा। हमें सबको दुआएँ देनी है और अपने लिए हीलिंग माँगनी है, क्योंकि 2-3 कार्ड्स ऐसे आए हैं जिससे समझ में आ रहा है कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया हुआ है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, अपनी डेस्टिनी से नाराज़ हैं, अपने क्रिएटर से नाराज़ हैं, और कुछ लोग भगवान से खफ़ा-खफ़ा से रहते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा किया हमारे साथ। तो ऐसा ना सोचिए, यूनिवर्स ने आपको ब्लेस्ड किया हुआ है, यूनिवर्स हर वक़्त आपको हील करने की कोशिश में लगा हुआ है। बस हम रिसीव कर पाते हैं या नहीं, ये चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यूनिवर्स हमें सागर भर के आशीर्वाद दे रहा है, और हम चम्मच लेके खड़े हुए हैं, क्योंकि हम रिसीव करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। अपने हार्ट चक्रा को थोड़ा-सा ओपन करने की ज़रूरत है। आपके साथ बुरा करने वालों को सज़ा मिलेगी। कर्मा हर वक़्त काम कर रहा है, और उसे अच्छे से पता है उसे क्या करना है, क्योंकि कोई भी नहीं देख रहा होता है गलत करने वालों को, लेकिन कर्मा हर वक़्त देखता रहता है। तो आप ये मत सोचिए कि कब उन्हें सज़ा मिलेगी, उन्हें सज़ा मिलेगी, और ज़रूर सज़ा मिलेगी। और आप जैसे काइंड हार्टेड पर्सन हैं, उसी तरह रहिए, अपने आप को बदलने की कोशिश ना कीजिए। कुछ लोगों के मन में आता रहता है कि हम भी बुरे बन जाते हैं, जैसी की दुनिया वैसे के हम। तो ये मत कीजिएगा, आप जैसे हैं वैसे ही रहिएगा। बुरे लोग अच्छे लोगों को देख के कभी भी अच्छाई को नहीं पकड़ते हैं, तो अच्छे लोग क्यों बुरे लोगों को देख के बुरे बनने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसा कभी भी ना कीजिएगा, आप एक अच्छी सोल हैं, और अपने आप को हमेशा पहचानिएगा। तो अभी एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं, इसमें हम ये देखेंगे। उम्मीद है मैं आपको समझा पाई हूँ। आर्कएंजल जोफियल जो कि बोल रहे हैं टाइम टू क्रिएट, और यहाँ है आर्किया फ्रीडम एंड लिव इन योर सेंसेस, और यहाँ है आर्कएंजल रेडकियल जो कि जेडकियल जो कि बोल रहे हैं स्ट्रेंथन योर बाउंड्रीज। तो यहाँ है आर्कएंजल बारासियल जो कि बोल रहे हैं लीव आउटसाइड द लाइन्स। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है, आप लिमिटलेस हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आके आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। आप अपनी डेस्टिनी के खुद क्रिएटर हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होगा।
और यही वो टाइम है जब आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। कोई रिलेशनशिप खत्म हुआ है तो उसको वहीं छोड़ दीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, आगे देखिए आपकी ज़िंदगी में आगे कितना अच्छा आ रहा है। यहाँ पे आपकी फ्रीडम है जो कि बोल रही हैं, हर चीज़ से अपने आप को फ्री कीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि इसके साथ बुरा हो जाए या इसने मेरे साथ बुरा किया है तो इसके साथ बुरा कब होगा, जो होना होगा वो तो हो ही जाएगा। यहाँ पे स्ट्रेंथन योर बाउंड्रीज, तो ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। अगर आप पाइल नंबर 1 देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिएगा। किसी को भी अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा प्रायोरिटी मत दीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी को आके ख़राब कर दे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि उनके नज़दीकी पर्सन ही हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में ज़हर घोला हुआ है। तो मैं उम्मीद है मैं आपको समझा पाई हूँ यहाँ कि यहाँ हो क्या रहा है। तो अभी एंजल्स और क्या बोल रहे हैं आपको, एक कार्ड आ चुका है, उसे हम ले लेंगे। और भी हमें कुछ चाहिए। यहाँ है लाइफ पर्पस। तो हो सकता है इतना बुरा आपके साथ हुआ पर आपको अब अपना लाइफ पर्पस पता चल चुका हो। यस, तो अगर आपके मन में कोई यस और नो क्वेश्चन था तो उसका आंसर है यस। यहाँ क्या बोला जा रहा है, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको आगे क्या करना चाहिए, उसकी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इंट्यूशन हमेशा सच ही बोलती है। बस हमें सुनना आना चाहिए कि वो बोल क्या रही है। तो ये रिवर्स में नो आया है जो कि यस का कंफर्मेशन है। बॉटम में क्या है देख लेते हैं। बॉटम में है हैप्पी चेंजेस। तो आपकी ज़िंदगी में अब हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा आप, और अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो ईमेल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं जितना हेल्प करने की कोशिश कर सकती हूँ मैं करती हूँ, जितनी हो सके मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं सबकी हेल्प करूँ। कोई चैंटिंग कर सकते हैं शुरुआत, जिससे आपको ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षा मिले, जब तक कि मैं ये धागा आपको प्रोवाइड नहीं करा देती हूँ। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में।